अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्पेन में किस तरह कंपनी बना सकते हैं। मतलब है कि सोसिएदाद लिमिटादा, एसएल या एम्प्रेसा भी स्पेन में से कहते हैं। आप किस तरह बना सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना टाइम लगता है। जो इनिशियली अगर आप हमारे पास आते हैं कि भाई हमने कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपने पहले नंबर पे आपने 5 नाम हमें बताने होंगे जो कंपनी के आप रखना चाहते हैं। 5 क्यों? क्योंकि अगर अक्सर आप ऐसा नाम हम लिखेंगे कि जो ऑलरेडी में भी वो बिज़ी हो, ठीक है। तो 5 इसलिए होते हैं कि अगर पहले वाला नाम बिज़ी है तो वो दूसरे वाले ऑप्शन देखेंगे गवर्नमेंट वाले, अगर दूसरा बिज़ी है तो वो तीसरी वाले। इस तरह जो वाला नाम अवेलेबल हुआ वो आपको अलाट कर दिया जाएगा और उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हमें आ जाएगा। जब हमें सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसे डिनोमिनेशन नेगेटिवा कहते हैं कि भाई इस नाम के ऊपर कोई कंपनी नहीं है पूरे स्पेन में, तो वो सर्टिफिकेट आपने बैंक में लेके जाना होगा। वो जब आप बैंक में लेके जाएंगे तो आपने कहने 3,000 यूरो मिनिमम स्पेन में वो मांगते हैं एज आ कैपिटल सोशियल। तो आपने बैंक में जाके कैपिटल सोशियल डिपोजिटार करवाना है 3,000 यूरो मिनिमम। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बैंक वाले आपको सर्टिफिकाdo de aportación de capital social देंगे जो कि हमें चाहिए होगा कंपनी बनाने के लिए। नॉर्मली बैंक वाला 1 से 2 दिन दे देते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में दे देते हैं, डिपेंड करता है बैंक पे ओबियसली। अगर आपके पास देने ही है तो वो उसी दिन ही बना देते हैं, अगर नहीं है तो 1 से 2 दिन लगते हैं। तो बैंक जब आपको सर्टिफिकेट देगा वो हमें आप सेंड करेंगे तो हम जो अगला प्रोसेस है स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा इंटरनल हिस्टोरिस का ऑफिशियल जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आपने हमें मेन जो एक्टिविटी, अगर एग्जांपल है आपकी बनाना रेस्टोरेंट, रेस्टोरेशन के अलावा आपने ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ हमें पहले दिन बतानी है कंपनी बताते वक्त, जो फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप फाइनली वो नहीं भी करेंगे तो उसका कोई हर्ज नहीं होगा। वो क्यों? अगर आप लिखते हैं जी मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी बनानी है रेस्टोरेंटे की, और बाद में 5 साल 10 साल बाद आप कहते हैं जी नहीं मैंने अब एलिमेंटेशन की भी बनानी है या मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें मसला क्या होगा? क्योंकि वो आपके स्टैट्यूटोस में नहीं लिखा होगा तो आपको एस्क्रितुरा मोडिफिकार करना पड़ेगी आपकी कंपनी फ्यूचर में जाके जब वो नई चीज़ ऐड करेंगे। तो जो मोडिफिकेशन होती है वो होती है मैनुअल, वो हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं होगी, वो होगी मैनुअल। और मैनुअल का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, महीना डेढ़ 2-2 महीने भी लग जाते हैं चेंज करते। एक छोटा सा एक कोदी को एक्टिविदात ऐड करने के लिए 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। और उसकी जो कास्ट है वो भी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू नई कंपनी बनाने की। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन होती है कि बेसिक 20 एक्टिविटीज़ लिखें, बट पहले दिन हमें सारा कुछ बता दें, ठीक है। तो आपने हमें सारी एक्टिविटीज़ बता दी, हम आपसे वो जो मिनिमम ईमेल, घर का एड्रेस या जो दुकान का एड्रेस है या हाथ आप डायरेक्शन फिस्कल ऑफिशियल एड्रेस कंपनी का कौन सा देना थे वो हम आप से पूछेंगे। वो सारी हम आपकी रेडी करके फ़ाइल डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ज़रिए नोटारी को भेज देंगे। आपको हम नॉर्मली 2 से 3 दिन मैक्सिमम, हम पे तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि नोटारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 2 दिन में एवरेज टाइम में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जब आप हमें बैंक का सर्टिफिकेट देंगे। हम आपको बताएंगे जी फ़लाने दिन आपने फ़लाने नोटारी के पास जाना है, वहाँ जाके साइन करने हैं। तो उसी दिन आपको सिर्फ जो आपका जो आईडी नंबर है वो हम आपको दे देंगे, भाई आपको ये वाला आईडी नंबर अलॉट किया गया। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो कह लें कि टोटल 5 से 7 दिन या मैक्सिमम, अगर आपके पास बैंक वाले प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, तो मे बी मैक्सिमम 10 डेज़ लग जाएंगे, बट नॉर्मली एवरेज हमारे 5 से 7 दिन वर्किंग डे लगते हैं। 5 दिन में भी हो जाता है बट ओबियसली इसमें वो बैंक का मामला आ जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन में या उससे भी ज़्यादा चले जाएँ 10 दिन में आपकी कंपनी बन जाएगी। और कंपनी बनने से मुराद के हम आपको 10 दिन के अंदर अंदर स्क्रितुरा भी देंगे, सिर्फ डेफिनेटिव भी देंगे, 036 जो कि आलते का पेपर होता है वो भी देंगे। और उसके अलावा अगर आपने वर्कर्स रखने हैं तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आप कंपनी के वर्कर्स भी रख सकेंगे। तो अक्सर बहुत ज़्यादा, बल्कि दूसरी लोग खस्तों या से मैं नाम नहीं लूँगा, से लोग आते हैं, आई डोंट नो किस तरह करते हैं या ऑफिशियल हैं या नहीं। या ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए आपको ऑफिशियल खस्तरिया होना चाहिए, तो उनके पास नहीं होगा या उनको वैसे नहीं पता या आई डोंट नो। बट वो महीना 1.5 महीना खज्जल ख्वार हो के हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास अभी तक सिर्फ डेफिनेटिव जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का वो ही नहीं है। तो मेरी तो समझ से बाहर होता है बाहर। फिर हम भी वो चीज़ जिस तरह हमारा प्रोग्राम उससे ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बन गई है। तो फिर हम मैनुअल तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द क्लाइंट को सिर्फ डेफिनेटिव मिल जाए। तो इसलिए रिकमेंडेशन होगी कि आप हमेशा काम किसी ऑफिशियल बंदे से करवाएं। तो ये मैंने चीज़ें लिखी हैं क्योंकि अक्सर जब बंदा ज़बानी बोल रहा होता है तो चीज़ें भूल जाता है।
तो जब आपकी कंपनी बन जाती है तो जिस दिन कंपनी आप साइन करेंगे तो हम उसके अंदर एक डेट लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि साइन वाले दिन होगी, वो 10 दिन बाद की भी हो सकती है, 15 दिन बाद की भी हो सकती है। उसमें लिखा होगा भाई जी अल्ता de actividad भी कंपनी स्टार्ट किस दिन से होगी। तो जो आपका 036 वाला अल्ता होगा आशिंदा का agencia tributaria का, उसके ऊपर जो डेट लिखी होगी उसी दिन का हम आपका अल्ता ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका इसका ऑटोनोमो का। ऑटोनोमो मतलब ऑटोनोमो सोसिटारियो। आपने इसको मिसक्लार नहीं करना, कह लें कि भी आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना कि ऑटोनोमो जो नॉर्मल दुकानों वाला होता है जिनके पास कंपनी नहीं है वो वाला ऑटोनोमो है या ये दूसरा है। ये दूसरा है, इसे कहते हैं ऑटोनोमो सोसिटारियो। और ये स्पेन में, क्योंकि मुझे पता है यूके में और दूसरे मुल्कों में और साहब है, स्पेन में अगर आपके पास कंपनी है तो मिनिमम एक बंदे का ऑटोनोमो सोसिटारियो का आल्ता होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑटोनोमो का आल्ता नहीं है कंपनी में, स्पेन में, तो आप कंपनी नहीं चला सकते। कंपनी चलाने के लिए मिनिमम एक बंदे का ऑटोनोमो चाहिए हो। तो इसके अलावा अगर आप कंपनी में कह लें कि चाहते हैं कि मेरा ऑटोनोमो का हस्बैंड मैं कहता हूँ कि जी मेरा चलना चाहिए ऑटोनोमो का आल्ता, ऑटोनोमो सोसिटारियो, और मेरे 4 और पार्टनर हैं बट वो चाहते हैं कि जी हमारा सिर्फ और सिर्फ हम एज अ पार्टनरशिप की हद तक हैं। तो उसमें यह है कि कानूनी तौर पे 25% से कम जो लोग पार्टनर होते हैं उनका ऑटोनोमो का आल्ता ज़रूरी नहीं है। अगर 25% से ऊपर है तो उनका ऑटोनोमो का आल्ता होना ज़रूरी है। अब इसमें भी लोग होंगे जी किस तरह नहीं होता, ये बंदा क्या कह रहा है कि 25% ऊपर इस तरह ये ज़रूरी होता है। तो मैंने तो इतने साल से मेरे पास एक कंपनी है, मैं उसके पास 60% का शेयर होल्डर हूँ और मैंने ऑटोनोमो का आल्ता नहीं दिया, ऑटोनोमो का आल्ता मेरे दूसरे पार्टनर का है। तो ये चीज़ इलीगल है। अभी तक स्पेन की नज़र, गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी होगी, आप बच्चे होंगे, बट अब सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हर महकमे में हो रही हैं। तो अब भी कह लें कि 25% जिसका ऑटोनोमो का शेयर होल्डर होगा उसका ऑटोनोमो का आल्ता करना ज़रूरी होगा। तो मेरे ख्याल से मैं तमाम बता दिया। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल क्वेश्चन है आप कमेंट्स में छोड़ दें। लास्ट जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अभी चैनल की इतनी हिस्ट्री नहीं है, इतनी लाइफ नहीं है, बट अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें जितने भी कमेंट्स आए हैं, 50 कमेंट्स भी आए हैं, मैंने सब के जवाब दिए हैं। और जवाब हम उनके देते हैं जो जनरल सवाल हों। ये नहीं कि आप पूरा बता दें जी भाई अपनी हिस्ट्री लिखते हैं कि आप इसको इसका जवाब दें, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं, उसके लिए आपको ऑफिस आना होगा। हम इंफॉर्मेशन देने की कोई फ़ीस नहीं लेते। तो कमेंट्स भी आप इस तरह के करेंगे ताकि हम भी उनको जवाब दे सकें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।